मुत्तहिद हो जाइए। बस इस बंगाल की तरफ पूरे भारत के मुसलमानों की नजरें लगी हुई हैं, पूरे भारत की नजरें लगी हुई हैं, इतना याद रखिए। हम यूपी के लोग जरूर हैं, लेकिन नजर बंगाल के रिजल्ट पर लगाए हुए हैं। पूरा भारत तुम्हारी तरफ टिकटिकी लगा के देख रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग हमारे इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे अपने इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश करके, और नाम लेके कहूंगा, बीजेपी की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों, अगर इस मर्तबा तुम बट गए तो आने वाली तारीख की नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं नहीं जानता हूं कि उनके दिल में क्या है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन इस मर्तबा मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि छोटा नुकसान हो जाए तुम्हारा तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। आप अगर ये चाहते हो कि हमारा भाई है, हम इसको जिताएंगे, लेकिन आपके एक दो भाई के जीतने से 40, 50, 60 सीटों का समीकरण बिगड़ रहा हो और वहां समीकरण बिगड़ने से बीजेपी आ रही हो, तो मेरे भाइयों, ये बड़ा नुकसान है कि बंगाल में बीजेपी आ जाए। हमारे एक दो कैंडिडेट अगर हार रहे हैं, हार जाए, लेकिन बीजेपी से अगर हम बच जाएं तो ये छोटा नुकसान है कि हम अपने कैंडिडेटों को हरा दें। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कर जाना, ये अक्लमंदी है, ये दानिशमंदी है, और शरीयत भी हमें यही हुक्म देती है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर हो रहा है तो छोटा नुकसान तुम कर दो। जैसे मौलाना जर्जीस की बीवी को बच्चा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने करीब में आकर कह दिया, जर्जीस साहब, आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसकी सर उसकी अतड़ियों में लिपट गया है, आपकी बीवी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पेट के ऑपरेशन करते वक्त हम दो में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है। अब आप बताइए कि आपको आपकी बीवी चाहिए या बच्चा, हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। जर्जीस साहब को अपनी बीवी से भी मोहब्बत है, जर्जीस साहब को अपने उस इकलौते बेटे से भी मोहब्बत है जो पहली बार अपनी मां की कोख में आया है और बाहर आना चाहता है, उस बच्चे से भी मोहब्बत है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन पेश कर दी है कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। अब बताओ किसको बचाऊं? तो अब अक्लमंदी और दानिशमंदी है कि किसी तरीके से उसकी मां को यानी अपनी बीवी को बचा लिया जाए। छोटा बच्चा जो जा रहा है, जाय हो रहा है, अगर उसके जाने से बीवी बच रही है तो उस बीवी को बचाने के लिए छोटे बच्चे की जान जा रही है तो चली जाने दो, बड़ा नुकसान न हो। अगर बीवी सलामत रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को बचा लिया और बीवी मर गई तो ये बड़ा नुकसान होगा। और फिर मौलवी जर्जीस की ससुर और उसकी सास भी कह रही है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, तो इसमें एक और फितना फसाद होगा। इसलिए बेहतर यह कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। जर्जीस अपने कलेजे पर पत्थर रख कर कहता है, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बच्चा अगर खत्म हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बच्चे को जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। शरीयत कहती है ऐसी पोजीशन में, कुरान और हदीस कहती है ऐसी पोजीशन में अगर बच्चा मरता है तो आप उसके गुनाहगार नहीं होंगे, आप पर उसका कोई गुनाह नहीं लादा जाएगा, क्योंकि ये मजबूरी की कंडीशन है। मेरे बंगाल के साथियों, मेरे बंगाल वालों, बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आपको छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से बचते रहना, बच जाना। झारखंड वालों ने अक्लमंदी का सबूत दिया, बंगाल वालों तुम भी अक्लमंदी का सबूत दे देना। मैंने कहा था ना अपनी किसी तकरीर में, यूट्यूब पे खंगाल के देख लेना, मैंने कहा इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप मानेंगे नहीं मेरी बात, लेकिन मैं कह देता हूं, ये जो उल्टे सीधे कानून जो ला रहा है ना ऊपर बैठे वो लोग, ये ला नहीं रहे हैं।
अल्लाह ताला ने इनकी खोपड़ी भ्रष्ट कर दी। लाओ, ये ला रहे हैं, ऊपर वाला करवा रहा, करो। क्यों? क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये इनकी मौत के दिन यहां से शुरू हो चुके हैं, मौत के दिन। और यही चीज इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, इंशाअल्लाह यही चीज इन दोनों जहरीले सांपों को ले डूबेगी। कोई चीज नहीं घबराने की, ईमान। और इससे भी बड़ी एक चीज हम आपको बताएं, ईमान तो सबसे बड़ी चीज, लेकिन आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। वो इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, अपने झगड़े अपने घरों में रख लो, मत लाओ बाहर। इस वक्त मौलाना जर्जीस ना अहले हदीस है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना शिया है, ना चिश्ती, रिजवी, कादरी, कुछ नहीं। इस वक्त मौलाना जर्जीस सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से आपके सामने खिताब कर रहा है। और जब हम ये सारे फिरके तोड़कर मुस्लिम होने के नाते जब एक प्लेटफार्म पे हम आ सकते हैं, तो मेरे भाइयों आपको भी ये झगड़े खत्म करना है, क्योंकि यही वो चाहते हैं कि इनको आपस में लड़ाएं। हमें इनकी चालों को समझना है। हम ऐलान करके कह दो कि सुनो, हमारे घर के झगड़े हम अपने घर में निपटा लेंगे, लेकिन ये नेशनलिटी का मामला, नागरिकता का मामला, ये हमारा अपना मामला है, हम मुसलमानों का मामला है। हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क से निकलने के लिए कभी तैयार नहीं। और क्यों निकले, हम क्यों जाएं? तुमसे ज्यादा इस मुल्क पर हमारा हक है। और यकीन नहीं आए तो दिल्ली चले जाओ, इंडिया गेट पर शहीदों की पूरी लिस्ट लगी हुई है। इस देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें दी, कितने लोगों ने। तो आपको इंडिया गेट पर लगी हुई लिस्ट में 100 शहीदों के नाम मिलेंगे कि इन 100 लोगों ने अपने इस देश के लिए, शहीदों ने अपनी जान दी। और उन 100 लोगों में 85 मुसलमान हैं। मुसलमान 85 यानी 85% मुसलमानों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। इस मुल्क को हमने आजाद कराया है, अंग्रेजों से हमने साफ कराया है और भगाया है। और आज हमसे ये जहरीले सांप हमसे पूछते कि तुम भारत के हो या नहीं। अरे तुम बताओ, तुम कहां से आए हो, तुम बताओ। इनमें से एक भगोड़ा है, ये तड़ीपार है, तड़ीपार। तुम हमसे कहते हो, तुम सबूत दो, कहां चली गई अकल तुम्हारी? हमारे पास अगर कोई आ गया, कसम खुदा की, अगर हमसे पूछा जर्जी साहब आप सबूत दीजिए आपके बाप का, हम तो कह देंगे कब्रिस्तान चला जा और उनसे पूछ कि कहां पैदा हुए थे। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है। मेरे बाप दादा की कब्र ये मौजूद है, यहां आके पूछ ले। और तुम लोग तो सब कुछ कर लेते हो, मुर्दों को भी निकाल कर उनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हो, तो निकाल के पूछ लो उनका ब्लड लेके कि कहां पैदा हुए, डीएनए टेस्ट कर लो। हम तो नहीं देंगे। बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त इत्तेहाद की। काम करने वाले काम कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। आज ये लोग हमसे पूछते हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, एक वो दौर था, एक वो जमाना था, हमने भी हुकूमतें की हैं, हमने भी सल्तनतें की हैं, चलाई हैं।